बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। न्यू स्टाइल शवरमा पॉकेट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। इसके अंदर आपको कोई डो नहीं बनाना पड़ेगा। बगैर आटा गूने ये शवरमा पॉकेट्स बहुत ही आसानी के साथ घर में तैयार हो जाएंगी और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चिकन भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बस आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है इसको। इसका कलर चेंज होने तक हमने बस इसको फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मसाले के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसके बाद चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1/4 कप के बराबर। इतने चिकन हमारा गल जाएगा, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको गलने में और पानी भी ड्राई हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बस चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे। उसके बाद हमारी ये मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है शवरमा की। ये देखिए, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद शवरमा पॉकेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो एक स्लाइस ले लेंगे और इसको हमने बेलन की मदद से बेल लेना है। बिल्कुल फ्लैट कर लीजिएगा इसको, कुछ इस तरह से। आपने थोड़ा टाइट हाथ से बेल लेना है। और स्लाइस जो है मैंने बड़े साइज़ का लिया है, फुल साइज़ की ब्रेड ली है। देखिए कितना थिन हो गया है ये। उसके बाद आप कोई भी राउंड कटर ले लीजिएगा। मेरे पास ये कटोरा था या प्याला था, तो मैं इससे कट कर रही हूँ इसको। ये देखिए, इस तरह से हम सारे ब्रेड्स को बेलेंगे और उसके बाद इसको कट करके रख लेंगे। अब सारे स्लाइसेस कट हो गए हैं। पॉकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको स्टिक करेंगे 2 स्लाइसेस को। तो कॉर्नर पे एक स्लाइस ले लेंगे, इसके कॉर्नर पे हमने पानी लगा लेना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने पानी लगाना है। दूसरा स्लाइस उठाना है और उसको आपने इसके जो कॉर्नर्स है उसको इस तरह से आपने चिपका देना है। स्टिक कर देंगे इस तरह से और अच्छे से पिंच करिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए, क्योंकि इसके ऊपर पानी लग जाएगा तो ये बहुत आसानी से स्टिक हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम बाकी की स्लाइसेस को भी रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे, उसको मैंने फेंट लिया है। और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स हैं। आप लोग चाहें तो नॉर्मल वाले भी ले सकते हैं, लेकिन इससे लुक अच्छा आता है, इसलिए मैंने ऑरेंज कलर के लिए। ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो पहले मैंने अंडा लगा दिया है ब्रेड के ऊपर। उसके बाद हमने क्रम्स लगा देने हैं इस तरह से। अच्छी तरीके से आपने कोटिंग कर लेनी है क्रम्स की। और देखिए रेडी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो आपने ऑयल ले लेना है, इसको गर्म कर लीजिएगा और इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। बस हल्का सा कलर आने तक ही हमने फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। और जब आप इसको फ्राई कर रहे होते हैं तो इसकी पॉकेट खुद ही बन जाती है। थोड़ा सा बीच में से फूल जाता है, जैसे कि कचौरी वगैरह होती है ना, इस तरह से हल्का सा फूल जाएगा बीच में से। ये देखिए इस तरह से।
बस इसी तरीके से हम सारे पॉकेट्स बना लेंगे, सब ब्रेड को फ्राई करेंगे और रख लेंगे। अब शवरमा पॉकेट्स के लिए एक मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तहीनी पेस्ट, ये तिलों का पेस्ट होता है, वो ऐड कर दूँगी इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप सिंपल वाइट तिल ले लीजिएगा, उनको पीस के भी वो भी ऐड कर सकते हैं आप। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मज़ेदार सा सॉस रेडी है। अब इसकी सैलड बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ली है शिमला मिर्च, 1 अदद ली थी, इसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। टमाटर ले लिया है और इसके अलावा मैंने खीरा लिया है, उन सबको मैंने जूलियन में कट कर लिया। इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर, हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी सैलड हमारी रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शवरमा को असेंबल कर लेंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए जो हमने ब्रेड को फ्राई किया था उसको हम बीच में से कट करेंगे और इस तरह से हमारी पॉकेट्स तैयार हो जाएंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है शवरमा पॉकेट्स बनाने का। इसमें आपको कोई आटा वगैरह नहीं गूंदना पड़ता और बहुत आसानी के साथ और बहुत कम वक्त में आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, शवरमा पॉकेट्स जब हमारी तैयार हो गई हैं तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सॉस लगा देना है अच्छी तरीके से, इस तरह से दोनों साइडों पे लगा दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर हम रख देंगे 1 अदद सैलड लीफ, रख देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी सैलड। फिर जो हमने मज़ेदार सा चिकन बनाया था वो हम इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा सॉस लेंगे, ऊपर इसके ड्रिजल कर लेंगे। सॉस को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था। ये देखिए इस तरह से। तो मज़ेदार सी हमारी शवरमा पॉकेट्स रेडी हो जाएंगी, जो कि बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती हैं और हाई टी के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। इसको आप हाई टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।